अपनी साधना बताता है, मेरा तेको ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमन करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्था है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास नहीं है। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में शतावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया।